नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12वीं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का नाम है मैट्रिसेस, उसे हिंदी में बोलेंगे अवयव। अब सब कुछ सेम रहता है, बस नाम का अंतर रहता है, किसको क्या बोलते हैं। जैसे ऑर्डर को हम कोटि बोलते हैं, एलिमेंट को अवयव बोलते हैं, तो मैंने सबको हिंदी में क्या बोलते हैं साथ में लिख दिया है ना। अब हम समझते हैं पहले मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स होता क्या, उससे पहले मैट्रिक्स की शुरुआत हुई थी किसके लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए स्टार्टिंग हुई थी। तो अभी हमको सिर्फ क्या पढ़ना है कि उसके प्रकार क्या होते हैं, होती क्या मैट्रिक्स, उस सब के बारे में। तो मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मतलब आयत, रेक्टेंगुलर अरे। अरे क्या है, अरेंजमेंट है, मतलब एक रेक्टेंगल के फॉर्म में क्या रहता है, अरेंज करते हैं हम किसको, ऑफ नंबर क्या हो सकते हैं, रियल, वास्तविक या कॉम्प्लेक्स, मतलब वास्तविक या जटिल नंबर, या फिर क्या फंक्शन मतलब फलन या फिर नंबर जो संख्या रहती है उनके अरेंजमेंट को, उनको लिखने के तरीकों, किसके फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखने को क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स का पूरा फॉर्म मैट्रिक्स होता है। अब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं ना। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय कैपिटल लेटर से। अपन कैपिटल लेटर क्या ले लिया, ए ले लिया। कैपिटल लेटर क्या ले लिया, ए ले लिया। तो ऐसे एक लिख लेते हैं, ए आई जे लिखते हैं। तो एम इंटू एन, ए की मैट्रिक्स हो गई। तो अब ए आई जे क्या है यहाँ पे, उस सब समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लिया हमने 1 2 3 4 5 6, एक एग्जाम्पल ले लिया। तो इनको क्या बोलते हैं, ये हमारी रो है। रो मतलब होगी पंक्तियां। रो मतलब क्या है, पंक्तियां हैं। तो कितनी, 2 रो है, तो पहली को बोलेंगे R1, दूसरी रो को बोलेंगे R2। ऐसी इसे बोलेंगे कॉलम C1, इसको बोलेंगे कॉलम C2, इसको बोलेंगे कॉलम C3। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम मतलब होता है स्तंभ। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैपिटल ए से कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कोटि। तो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है इसमें, तो एम क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ रो, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो एम इंटू एन वो क्या होगा, ऑर्डर। तो हम ऑर्डर को कैसे लिखते हैं, इसके बाद लिखना तुमको इसी के नीचे मैं रफ कर देता हूं, ऊपर का पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। ऑर्डर क्या होगा हमारा, ऑर्डर होता है, सो हिंदी में बोलते हैं कोटि। ऑर्डर होगा एम इंटू एन। तो जो ये हमने एग्जाम्पल के लिए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना, तो कितनी रो है, 1 और ये 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 3। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 इंटू 3। अब इसके बाद होते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मतलब अवयव। तो एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होंगे हमारे, 2 इंटू 3 करते हैं तो कितने आएंगे, 6। तो 6 एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ए आई जे के फॉर्म में लिखा था। तो आई मतलब आईथ होती है रो, कौन सी रो, और जे होता है कॉलम, कौन से कॉलम। जैसे बोले A11, अपन ने क्या लिखा था, ए आई जे लिखा था, ए आई जे लिखा था। तो हमसे पूछ लें, मान लें कि A11 क्या है इसमें, क्या A11 क्या है। तो देखो पहली रो और पहला कॉलम A11 है, तो A11 क्या है, 1। A12 क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये क्या होगा, 2। A13 क्या है, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो ये कितना होगा, 3। ऐसे ही 21, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये सब होगा। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के सब तरीके होते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो एक पेपर में हमसे पूछते हैं कि ऑर्डर क्या, मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं,
A22 कौन सा है, A33 कौन सा है, ये सब हमको पता करना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रकार, इसके जो टाइप्स होते हैं वो। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकार, जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम समझेंगे होता क्या है, डेफिनेशन बुक में अच्छी मिल जाएगी। तो हम क्या समझ रहे हैं, प्रकार उसके टाइप। तो पहला जो है, पहला कौन सी है, रो मतलब पंक्ति है ना, मैट्रिक्स। तो देखो उसके नाम से ही हो रहा है, रो मतलब जिसमें एक ही रो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स ना। यदि इफ एम इक्वल टू कितना 1, एम क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो। यदि नंबर ऑफ, इसे ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल लें, सभी चीज़ को अपन एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 4 लिया। तो आप लोग बताओ इसमें कि कौन सी कितनी रो है, एक ही रो है, एक रो और कितने कॉलम, 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 into 4। तो यदि m की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। आया समझ। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ है ना। कॉलम मतलब क्या होता है, हमारा स्तंभ होता है ना। तो कॉलम में यदि, अब देखो उसमें कंपेयर करो, मैट्रिक्स के लिए हम लिख दिया, रो में एक रो की बात हुई, तो कॉलम कितने कॉलम की बात होगी, एक कॉलम की। तो n इक्वल टू क्या, m इंटू n होता है। तो नंबर ऑफ कॉलम यदि कितने हो जाता है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल इसी को अपन लिख लेते हैं, कैपिटल है 1 2 3, चलो 3 ही लिख लिए। कितनी रो है, R1 R2 R3, 3 रो, कॉलम कितने हैं, 1। तो ये कौन सी होगा हमारी, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स। शून्य, तो यदि किसी मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स कितने हो, हमारे 0 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये भी सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स आर 0, या फिर ऐसे लिख लो, सभी क्या होंगे, 0 है ना। एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अवयव। सभी यदि क्या है, जितने भी दिए हैं सभी के सभी क्या हैं, 0 है, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। 0 और नल बोलें या वॉइड बोलें, सबका मतलब क्या है ना। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, एक मैट्रिक्स ले ली, अब इसका ऑर्डर कितना भी ले लो, सभी वैल्यू क्या है, 0, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जीरो मैट्रिक्स का नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर सबको पता है, एक रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगा, जब उसकी दोनों क्या होगी, लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल रहती है। अब यहाँ पे लेंथ ब्रेथ है, यहाँ पे क्या है, कॉलम और रो है हमारे पास। तो यदि कॉलम और रो दोनों बराबर हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। इफ m इक्वल टू n, m इक्वल टू n मतलब क्या होगा, है ना, नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ की संख्या के बराबर होगी, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू, एक और ले लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी कितनी हो गई, 3 इंटू 3। तो 3 ऑर्डर वाली है ये कितने ऑर्डर वाली है, 2 ऑर्डर वाली है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही थोड़ा और आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है एक कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, संयुगी बोलते हैं यहाँ पे। तो यदि जो एलिमेंट है हमारे इसके डायगोनल को छोड़ के, मतलब यदि i इक्वल टू जे नहीं होता है, मतलब ए आई जे वाले है ना, या जे आई वाले जो एलिमेंट्स होंगे जिसमें i और j क्या है, इक्वल नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। उसका डायगोनल वाले कौन से होंगे, जब ए आई जे में i इक्वल टू क्या होगे, j। समझे अपन एग्जाम्पल से, देखो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस छोटी वाली मैट्रिक्स में ले रहे हैं 1 1 1 2 2 1 2 2। तो कॉन्जुगेट कौन कौन से हैं,
2 और 3, और डायगोनल पे कौन कौन से हैं, 1 1 1 और 4। इसमें देखें, देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो देखो डायगोनल पे कौन कौन से हैं, इस वाले में 1 1 1 पे है, 5 2 2 पे है, 9 3 3 पे है, और इन सब को छोड़ के जो हैं वो सब को क्या हमारे कॉन्जुगेट है। अब अगली चीज आती है हमारी कौन सी, एक होती है प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन सी है हमारे पास, वो कैसे है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में कितनी डायगोनल हो रही है, 2 डायगोनल होती है। एक स्क्वायर में कितनी डायगोनल होती है हमारे पास, 2 डायगोनल होती है। तो इससे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली, स्क्वायर मैट्रिक्स ली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ली। तो जो ये हमारी डायगोनल आती है जिसमें आई मतलब 1 1 2 2 3 3 होंगे, मतलब सभी एलिमेंट्स क्या है, रो और कॉलम दोनों बराबर रहती हैं। तो जो ये आते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। आया। अब प्रिंसिपल डायगोनल बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, इसके नाम से ही हो रहा है, डायगोनल पे यदि सभी एलिमेंट किस पे हैं, डायगोनल पे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण मैट्रिक्स या विकर्ण, तो उसमें क्या आएगा, विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में गड़बड़ हो गई। तो क्या होंगे, ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल आर 0, मतलब जो उसके डायगोनल पे छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे A 0 0 0, B 0 0 C। तो जो उसके डायगोनल पे हैं बस वही एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद होती है स्केलर। स्केलर में मतलब सब एक समान है ना, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर क्या बोलते हैं, अदिशा, मतलब सब एक जैसे रहते हैं। तो सब एक जैसे मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑन डायगोनल आर सेम, सभी एलिमेंट जो डायगोनल पे है वो क्या है, सेम है। सेम है मतलब A 0 0 0 A 0 0 0 तो देखो सभी वैल्यू, इसको B कर देते हैं, दिखने में अलग दिक्कत आ रही होगी, सब एक जैसे लग रहे होंगे। B 0 0, तो जो डायगोनल पे सभी एलिमेंट क्या है, सेम है। इसमें अलग अलग थे डायगोनल में, स्केलर में सभी क्या होते हैं, सेम। अब इसका होती है कि यूनिट बोले या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले, कौन सी, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी। तो यूनिट का मतलब क्या, एक यूनिट मतलब क्या हो रहा है, एक जब यूनिटी है, सारे एलिमेंट जो एकाकी है तत्सम जो रहते हैं एलिमेंट सभी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो ऑल एलिमेंट्स ऑन डायगोनल आर 1, सभी एलिमेंट जो डायगोनल पे होंगे वो क्या होंगे, 1, है ना। तो या फिर इस डायगोनल मैट्रिक्स में जो ऑल एलिमेंट ऑन इन से लिख लो, उसकी ऑल एलिमेंट्स इन डायगोनल मैट्रिक्स आर 1। तो देखो I से रिप्रेजेंट करते हैं, I लिखा हुआ आएगा हमारे पास। तो यदि 1 है तो इसका मतलब ऑर्डर 1 की है। I2 लिखा मतलब ऑर्डर 2, 1 0 0 1। I3 लिखा हुआ है तो आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, है ना। तो ऑर्डर 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये सब हो गई। और यदि I1 I2 I3 नहीं लिखा है तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, जो बाकी मैट्रिक्स दी वो किस ऑर्डर के दिए उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, अब ट्रेंगुलर के नाम से ही हो रहा है ट्रेंगुलर। ट्रेंगुलर क्या है, जैसे हमारी डायगोनल बन रही तो दो ट्रेंगल बन रहे हैं, एक डायगोनल के ऊपर और एक डायगोनल के नीचे। तो यदि ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, एक होती है अपर ऊपरी, है ना, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, और एक होगी लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रेंगुलर, तो ये डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट क्या है, जैसे दिया A B C 0 D E 0 0 F, मतलब डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट है और नीचे वाले क्या है, 0 हैं, तो उसको बोलेंगे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो यदि इसी का अपोजिट हो जाता है A 0 0 B C 0 D E F, तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसे नोट करिए। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के बाद है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षैतिज, है ना। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा, इस टाइप में ये हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो यदि मैट्रिक्स इस टाइप की दिख रही है हमको, मतलब ऐसी चौड़ी याद दिख रही है, तो उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो पहले हम बनाए, एक मैट्रिक्स बनाई हमने A 1 2 3 4 5 6 7 8, अब दिख रही है हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या होगा, हमारे रो है, कितनी रो है, 2 रो। कॉलम कितने होगा, 1 2 3 4, 4 होगा कॉलम। तो कॉलम क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, n ग्रेटर देन क्या होगा m, ये m और ये क्या है n है। तो नंबर ऑफ कॉलम मोर देन नंबर ऑफ रो। रो में जो नंबर ऑफ रो है उससे हमेशा कॉलम क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है वर्टिकल। वर्टिकल सीधी, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा। तो वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, अब अपोजिट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4, 4 रो, कॉलम कितने हैं, 2। तो m ग्रेटर देन n, m क्या है, ग्रेटर देन m है। नंबर ऑफ रो मोर देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो रो है उसकी संख्या क्या होगी, कॉलम से ज़्यादा होगी। तो ये दोनों हो गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके बाद है दो एक और, एक सिंगलटन या सिंगल एलिमेंट या एकाकी बोले उसे हम, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, उसको बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन बोले या सिंगल बोले, हिंदी में बोलेंगे एकाकी, लिखा हुआ है एकाकी मैट्रिक्स। क्या होगी, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। जैसे ए दे दिया तो इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, एक अकेली वैल्यू है, 1 × 1 मैट्रिक्स बन रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट ही कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मतलब यदि हम कंपेयर मतलब तुलना, हाँ तुलना मतलब दो मैट्रिक्स, हम दोनों को कंपेयर, दो चीज़ों को कंपेयर आपस में कब कर सकते हैं, जब दोनों एक जैसी हो तो ही उसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की तुलना हम कब कर सकते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, ऑर्डर हमने बताया क्या बोलते हैं हिंदी में। तो यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो उन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मतलब दोनों की नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम। जैसे एक एग्जांपल दिया,
ए बी सी डी ई एफ, तो ये हो गई 2 इंटू 3। एक बी ले लिया अपन ने 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 2, और एक सी ले लिया हमने 1 11 12 13 14 15 और 16, 2 इंटू 3, 2 रो 3। तो इसमें दो कौन कौन सी कंपेरेबल मैट्रिक्स है? तो ए वाले और सी वाले का ऑर्डर क्या है? सेम है। ए और सी का ऑर्डर क्या है? सेम। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर है, पर दोनों कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? अलग अलग है। अब इसके बाद होती है, ये तो होगा हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, दो मैट्रिक्स एक जैसी कब होगी, समांतर कब होगी, वो बताना हमको। तो क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक से टाइप ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा? खत्म होगा। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारा एक खत्म हो गया। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, समानता, दो अवयवों की समानता कैसे पता करेंगे? तो दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। पहले हम एग्जांपल समझते हैं। ए आई जे, ये है एम इंटू एन ऑर्डर का। एक और बी हैगा बी आई और जे एम इंटू एन का। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? पहली चीज, इक्वलिटी के लिए पहली चीज तो क्या होगी? दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम। और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? ए इक्वल टू बी कब होगा? जब हर एक एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट के बराबर हो। जो दोनों की पोजीशन है वो भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए लिया अपन ने, क्या अभी लिखा था? ए बी सी के फॉर्म में अपन ने ए बी सी डी ई और एफ। तो ये है 2 इंटू 3 का। तो बी वाली मैट्रिक्स भी क्या होगी? ए बी सी डी ई एफ, ये भी होगी 2 इंटू 3 की। तो देखो 1 1 वाला एलिमेंट दोनों का क्या है? सेम है। 2 2 वाला दोनों का सेम है। 3 3 वाला दोनों का, मैं गलत बोल दिया, 1 2 वाला दोनों का सेम है। 1 3 वाला दोनों का सेम है। 2 1 दोनों का सेम है। डी है यहाँ पे भी डी, यहाँ पे ई है तो इधर भी ई, और एफ है तो इधर भी क्या है? एफ। तो हर एक एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो वही दोनों को क्या बोलेंगे हम? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आगे देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हमको क्या करना है? दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। यदि हमको दो मैट्रिक्स को जोड़ना है या घटाना तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पहले अपन यहाँ चलो कर लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे एक मैट्रिक्स दिए ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम इंटू एन, और दूसरा है बी आई जे, इसका ऑर्डर भी एम इंटू एन। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम है तभी हम एडिशन कर सकते हैं, नहीं तो एडिशन नहीं कर सकते। मान लो ये एन इंटू एम हुआ था तो ऑर्डर चेंज हो गया था, हम दोनों को आपस में प्लस नहीं कर सकते। तो पहली चीज क्या? व्हेन, जब दो मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, दोनों को हम प्लस करते हैं। तो देखो ए प्लस बी क्या होगा? ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका ऑर्डर भी रहेगा एम इंटू एन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यही आता हर बार लिखा था। चलो ठीक है। बी ले लिया अपन ने 3 4 5 1 2 3, ये भी होगा 2 इंटू 3 का। तो देखो दोनों का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3 है। तो दोनों को प्लस करें। प्लस कैसे होगा? दोनों को प्लस मतलब ऐसे 1 है तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो इधर जे की वैल्यू 1। तो पहले वाले का पहले वाले से 1 + 3, नंबर बदल देते हैं तो कन्फ्यूजन होगा। इधर कर देते हैं हम 6 का 7 8 9 10 11 और 12। तो 1 का 7 से, 2 का 9 से, 3 का 11 से, मतलब पहली वाली वैल्यू का पहली वाली से, दूसरी वाली का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, नीचे का भी ऐसे ही 4 + 8 5 + 10 6 +
12 और ऑर्डर क्या रहा 2 इंटू, तो हमारी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 8 4 12 है ना, 8 और 4 12, 9 2 11, 5 3 5 है ना 14 18। तो ये हमारा क्या होगा 2 इंटू 3 का ऑर्डर पेयर आ गया। इन दोनों को हमने क्या कर लिया प्लस कर लिया। अब इसका हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या है घटाना है, तो उसके लिए भी सेम कंडीशन, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। सिर्फ अंतर क्या आ जाएगा हमारा सब्सट्रैक्शन, मतलब दो मैट्रिक्स को हम आपस में क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो दोनों का ऑर्डर सेम हैगा, तो दोनों के जो एलिमेंट है हर एक पोजीशन वही माइनस, ये माइनस कर रहे हैं तो ये भी क्या आएगा माइनस। एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, जब से वही ले रहे हैं 10 11 12 5 6 4 और बी ले लिया अपन ने 1 2 का 4 4 2 का 1, हाँ 2 ले लिया ऐसा। तो अब क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू 2 3 इंटू 2। तो अब a माइनस बी करें तो पहले तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम है, माइनस करें तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे का दूसरे से, मतलब जो ऑर्डर है पहले 1 1 का 1 1 से, तो 10 माइनस 1 11 माइनस 2 12 माइनस 4 5 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 1। ऑर्डर क्या रहेगा 3 रो 2 कॉलम, तो कितना आ गया 9 9 8 1 4 3। ये हमारा क्या होगा ऑर्डर आ गया। अब इसका देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर मतलब हैगा कि हम किसी एक ही चीज का पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या बोलेंगे, किसी एक ही नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन तो नहीं हम समझते कि होता क्या है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई से एक कांस्टेंट का अपन पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसका क्या होगा उसकी हर एक वैल्यू में उसका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे अपन एक के ले रहे हैं, के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए में, तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास के है ना, एक मैट्रिक्स है कि ए में एलिमेंट क्या है ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम इंटू एन। तो यदि हम इसमें के का मल्टीप्लाई करते हैं ए में, तो मतलब क्या होगा इसका ए आई जे में हर एक आई जे में क्या होगा के का मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो के इक्वल टू अपन ने कितना ले लिया, के इक्वल टू के ले लिया 2 ले लिया। ए हमारी मैट्रिक्स है कि 2 4 6 ओड नंबर ले लेते हैं 1 2 1 3 5, उसके बाद 7 9 11 2 इंटू 3 की, तो के का इंटू 2 का इंटू ए में हुआ तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 7 जा 14 2 9 जा 18 2 11 जा 22। तो ये क्या होगा इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है इन क्वेश्चन पे बेस्ड। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसका हमको क्या बताना ऑर्डर मतलब किस कोटि की है वो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब अवयव, और इन सब एलिमेंट बताना, 1 3 वाला बताना, 2 1 वाला बताना, 3 3 वाला बताना, 2 4 वाला बताना, 2 3 वाला बताना। तो कोटि क्या होती है m इंटू एन। तो ये हमारी रो है, तो कितनी रो है एक R1 R2 और R3, तो कितनी रो हो गई 3 तो रो, कॉलम 1 C1 C2 C3 C4, तो कितनी क्या होगा 3 इंटू 4 का इसका ऑर्डर होगा, इसकी कोटि हो गई। अब हमको ये लिखना नहीं है, तो अपन ने समझने के लिए लिखा था। अब इसके बाद पूछें नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या होता है 3 4 जा 12, कितने एलिमेंट होगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने नंबर हो गए 12। तो ऑर्डर को अपन यदि मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। अब सबकी पोजीशन देखें, पहली रो पहला कॉलम, ये रो पहली रो है, दूसरा कॉलम है, पहली रो है, तीसरा कॉलम है, पहली रो है, चौथा कॉलम है, दूसरी रो है पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम,
तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम, ये सारी उसकी पोजीशन आ गई। तो A13 पूछा तो A13 कितना है 19, A21 कितना है 35, A33 कितना है माइनस का 5, A24 कितना है 24 12, A23 कितना है 5/2। आया समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट, 24 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट टोटल, अवयव कितने हैं 24 है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो देखो ऑर्डर क्या आता है, रो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर ऑफ वैल्यू आती है वो हमारे क्या होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो किस किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है, 1 इंटू 24 मतलब एक रो 24 कॉलम, 2 इंटू 12, 3 इंटू 3 के टेबल कितने 3 8 जा 24, 4 इंटू 7, 5 के में नहीं आता, 6 के में 6 4 जा 6 इंटू 4 24, 7 में नहीं आता है, 8 8 3 जा 24। अब यहाँ से अपोजिट लिख दो है ना, 8 3 या 24, उसके बाद 12। अब इन सभी का उल्टा 24 इंटू 1, क्योंकि रो और कॉलम आपस में क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, 12 इंटू 2, 8 इंटू कर दिया अपन ने, उसके बाद 6 4 जा 24 होगा, 4 7 जा 28, ये गड़बड़ हो 26 था यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद हो गया 1 इंटू 24 होगा, 12 इंटू 2 होगा, 8 इंटू 3 होगा, 6 इंटू 4 है ना। तो ये सभी उसके पॉसिबल ऑर्डर होगा। अब उन्होंने पूछा है इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तो 13 तो सिर्फ दो पर आ सकती है, 1 इंटू 13 करें या 13 इंटू 1 करें है। अब इसमें बताओ ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, कमेंट करके बताइए ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी वो बताइए हमको। इसमें कौन कौन सी रो मैट्रिक्स होगी और कौन कौन सी कॉलम मैट्रिक्स होगी वही बताइए, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स होगी, तो आप मेरे को बताना इसमें कौन सी क्या हो रही है। अब उसका सेम क्वेश्चन दिया, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पे 18 एलिमेंट्स दिए और इधर क्या दिए 5 एलिमेंट्स। तो 18 एलिमेंट्स का ऑर्डर भी तुमको बताना है और 5 का भी तुमको बताना। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की, जिसमें मैट्रिक्स में क्या दिया है ए दिया हुआ है, ए आई जे दिया, मतलब यहाँ पे एम इंटू एन क्या 2 इंटू 2 है ऑर्डर इसका। तो हमको क्या दिया है उसका जो कॉम्बिनेशन मतलब पैटर्न हमको बना के दिया वो पता करना है। तो यदि रो 1 कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है अपने पास, अपन देखें एक मैट्रिक्स में 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। मैं सभी के लिए ये 4 एलिमेंट पता करना है। तो हम पहला वाला कर रहे हैं A11। तो देखो आई की वैल्यू कितनी है 1 है, जे की वैल्यू कितनी 1, तो आई क्या कितना लिखेंगे 1, जे क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। तो 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया 2 आ गया। A12 देखो आई क्या कितना है 1 है, जे क्या है 2 है, तो आई क्या लिख दिया 1, जे क्या लिख दिया हमने 2/2 का स्क्वायर। 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9/। A21 तो देखो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो आई क्या कितना आएगा 2, जे क्या कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर बाई 2 9/2। फिर A22 ये कितना है 2 2 है, तो इन दोनों के लिए 2 और 2, तो 2 + 2, 2 + 2/2 का स्क्वायर, तो 2 + 2 कितना 4 स्क्वायर बाई 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2 कितना आया 8। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई, A11 कितना आया 2, A12 कितना है 9/2, 3 ये भी 9/2 और ये कितना आ गया 8 आ गया। आया समझ में। अब इसी टाइप से सभी करना है, एक और कर लेते हैं अपन A11, A12, A21, A22। ये कहाँ से पता चल रहा है कौन कौन सी 4 वैल्यू, हम एक बार ये लिख लेंगे उसके ऐसा ही बनाएंगे। तो 1 1 मतलब 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, दोनों कैंसिल हो गया 1 आया। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई
1 1 पहली वाली वैल्यू, 1/2 2 और 1। इसी टाइप से थर्ड वाला तुम करोगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वो भी सेम है, तुम ही को करना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू, या जेड दिया है किसी क्वेश्चन में जेड की वैल्यू हमें पता करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होती है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। कंपेरेबल होगी तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब उसके हर एक एलिमेंट क्या होते हैं, सेम। तो देखो दोनों का ऑर्डर, इसका भी 2 × 2 का ऑर्डर है, इसका भी 2 × 2 का ऑर्डर है, मतलब दोनों कंपेरेबल भी, दोनों इक्वल है, तो हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ से चेक कर लो क्या सेम बनी क्या, ये 5 है तो ये भी कितना है 5, मतलब ये x है तो ये कितना है, ये x है, ये क्या है 1 है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। ये 4 है तो यहाँ पे क्या y, तो y क्या कितना होना चाहिए 4, तो y इक्वल टू कितना आया 4। यहाँ 3 और यहाँ क्या है z, तो z इक्वल टू कितना है 3। बस इतना ऐसा करना था। सेकंड वाला, अब यहाँ पे प्लस के फॉर्म में दे दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे दिया, तो देखो इसे पहले तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6 है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6 है। फिर 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ से जेड इक्वल टू कितना आ गया 0, जेड कितना आ गया 0। ये 2 है, ये 2 सेम है। अब x इंटू वाई इक्वल टू कितना दे रखा उन्होंने 8, x इंटू वाई इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, x इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6। तो दो तरीके हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी तो क्या आएगी 8/x, और यहाँ से निकालने अपन ये इजी रहेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाले अपन तो क्या आएगी, y की वैल्यू निकालते हैं, उधर गई प्लस का तो क्या होगा 6 माइनस x इक्वल टू 8, तो क्या आ गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अभी हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, एक x की रहेगी और एक हमारी क्या रहेगी y की रहेगी। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए 8, तो 4 2 जा 8 और 4 प्लस 2 कितना होता है 6, पर किसका साइन चाहिए नेगेटिव का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आया तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस का 2 x माइनस 4, तो x माइनस 4 x माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ गई 4 और 2। तो यदि x 4 होगा तो y कितना होगा, x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू कितना होगा 2, और x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू कितना होगा 4। कैसे हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ना, y इक्वल टू कितना आया था x माइनस 6 माइनस x, यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम देखते हैं थर्ड वाला, पहले से नोट कर लो, मुझे रफ करना पड़ेगा इसे। अब देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन दी हुई है, ऑर्डर देखो ऐसा नहीं 1 2 3 होगा, ये प्लस के फॉर्म में दी, मतलब एक ही वैल्यू है, तो 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है 1, 3 रो कॉलम 1, ऑर्डर से हम पहले चेक कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 3 कंडीशन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9 है। फिर x प्लस जेड इक्वल टू कितना है, x प्लस जेड कितना है 5 है। तो क्या हम इसमें पुट कर सकते हैं x प्लस जेड की वैल्यू 5, तो 5 प्लस जेड 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। एक बार फिर से देखो, पहली इक्वेशन दी थी x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरी दी है x प्लस जेड, तो इस x प्लस जेड की वैल्यू तो है हमारे पास कितनी है 5, हमने फर्स्ट में पुट करा, किसमें पुट कर दिया, चाहो तो लिख लो पुट इन फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट हो। अब y की वैल्यू आ गई, अब y प्लस जेड कितना है 7, y की वैल्यू 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू 7 माइनस 4, तो z की वैल्यू क्या आ गई 3 आया। अब z आ गया, अब z का यहाँ पे x प्लस जेड कितना है, x प्लस जेड कितना था 5 था, z की वैल्यू कितनी आई 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 3, x इक्वल टू कितना आया 2 आया, तो x आ गया, y आ गया और z आ गया। चेक करना है, यहाँ पुट करो, x की वैल्यू कितनी है 2, y की कितनी है 4 और z की कितनी है 3, 6 3 9 आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पता करना है ए बी सी एंड डी की वैल्यू यदि दो मैट्रिक्स दी हुई है तो। अब देखो दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है। अब हमको पता है ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है,
कंपेयर करेंगे तो -1। फिर 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है, माइनस प्लस माइनस दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो कितना आया, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी नंबर किसकी वैल्यू -1, यहाँ पे क्या आया -1 आया। तो a इक्वल टू कितना आ गया 1। यदि a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, a माइनस बी इक्वल टू कितना है -1 आया। तो a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी, प्लस का अंदर गया तो किसका, माइनस का, तो माइनस बी इक्वल टू -1 तो माइनस बी इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, क्या क्या आ रहा है, a इक्वल टू कितना आया 1, b इक्वल टू कितना आ गया 2। अब 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू कितना है 5। a की वैल्यू 1 पुट करी तो c इक्वल टू 5 माइनस 2, c की वैल्यू कितनी आ गई 3, c इक्वल टू कितना हुआ 3। फिर 3c प्लस d इक्वल टू कितना है 13। तो 3c की वैल्यू 3 पुट करी प्लस d इक्वल टू 13, 3 3 या 9, तो d इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इक्वल टू कितना आ गया 4। तो d की वैल्यू क्या आ गई 4। अरे वाह, ये तो नंबर के फॉर्म में आ गए 1 2 3 4। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास 8 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ हमको, ये बताना है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर कब होती है, हमने पहले पढ़ दिया टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए। तो नंबर ऑफ रो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, m से, नंबर ऑफ कॉलम किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं n से। तो यदि m इक्वल टू n होगा तो हमारे ऑप्शन में जिसमें दिया होगा m इक्वल टू n, वो हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में तो x एंड y की वैल्यू पता करना, तो इससे पहले जस्ट हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, वो तुम लोगों को करना है और उसके कमेंट करके मुझे बताना आंसर जो भी आ रहे हैं, कुछ डाउट हो तो बताइए। और इसके बाद आया 10th क्वेश्चन। तो 10th थोड़ा सा अलग है। 10th में क्या दिया है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, जितनी भी मैट्रिक्स पॉसिबल है ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। कितने ऑर्डर के, 3 इंटू 3 की। तो कितने, टोटल 9 प्लेस, हमारे पास कितनी प्लेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी प्लेस हो गई हमारे पास, 9 प्लेस हो गई। विथ एंट्री 0 और एंड 1 या 0। तो देखो यहाँ पे 0 भी हो सकती है, बाकी सब 1 हो, तो इस टाइप से। तो देखो एक प्लेस पे कितने आ सकते हैं, 2 वैल्यू आ सकती है। एक प्लेस पे कितनी वैल्यू आ सकती है, 2 प्लेस। टोटल कितनी प्लेस है 9। तो 2 की पावर 9 क्या होती है 5 1 2। तो ये क्या हो गई, नंबर ऑफ वैल्यूज जो अपनी है, मतलब कितनी वैल्यू दी थी 0 एंड 1, 2 प्लेस हो गई। और ये क्या हो गई, प्लेस जितनी भी अपने पास है ना, कितनी प्लेस है 9 प्लेस है। तो इस टाइप के जो भी आए, यदि चेंज करते हैं, यहाँ 3 दे देते हैं, 1 दे देते हैं, या भैया इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं 2 इंटू 2, तो हमको आंसर इस टाइप से देना है। एक टाइप से फॉर्मूला होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हमारे पास, ऊपर उसी क्या आएगी जितनी प्लेस दी हुई है वो। तो 2 की पावर 9 क्या होगा 512। कुछ डाउट होता है मुझे आप कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।